start again. It's a rich thing. सरकार और फाइनली मैं आप लोगों को वो मोबाइल फोन दिखा सकता हूं जो कि मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं आपको दिखा दूं। ये मोबाइल फोन मेरे पास एक एम्बार्गो यूनिट के तौर पे काफी टाइम से पड़ा भी हुआ था। मेरे पास बॉक्स वाला यूनिट भी आ गया है और ये मोबाइल फोन आज के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च भी हो रहा है। होपफुली ये वीडियो आप लोग 6 बजे के करीब देख रहे होंगे और 7 बजे जाकर इस मोबाइल फोन की जो सेल है वो लाइव होने वाली है, जो कि दराज मी स्टोर और एयरकार्ट पे होने वाली है। इस मोबाइल फोन के 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं जिनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइस टैग मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इनकी अर्ली बर्ड प्राइसिंग में भी प्राइस जो है वो 57,999 रखी गई है 8 GB 128 GB वाले वेरिएंट के लिए। और जो मोबाइल फ़ोन हमने यहाँ पर अनबॉक्स करना है उसका नाम है POCO X3 GT। ये POCO X3 सीरीज़ में पाकिस्तानी मार्केट का तीसरा सेलफोन है जो हम देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टाइप के डब्बे में आया भी नहीं है, कुछ इतना बड़े साइज़ का डब्बा जो है वो दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये डिज़ाइन वाला पेपर देखने को मिलता है जिसपे आई थिंक ये पोको का डिज़ाइन बना हुआ है। इस तरफ सबसे मज़ेदार चीज़ इस डब्बे की सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, मैंने एक स्टोरी भी कल लगाई थी। बेसिकली जो ये फ़ोन यहाँ पर मौजूद है ये POCO X3 GT का पाकिस्तान के अंदर आने वाला ऑफिशियल पहला यूनिट है और इसके साथ ये कार्ड भी आया है जो कि इस चीज़ को गारंटी कर रहा है कि ये POCO X3 GT का नंबर 1 यूनिट है। और इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है वीडियो वाली सरकार, विच मीन्स के आप लोगों के पास, मेरे पास नहीं भाई, आप लोगों के पास, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जब मुझे कोई बुलाता है ना मतलब वीडियो वाली सरकार या कुछ, तो मैं कहता हूँ भाई मैं वीडियो वाली सरकार नहीं हूँ, ये कम्युनिटी वीडियो वाली सरकार है। तो ये हमें मिला है, ये हम लोगों ने अचीव किया। और जो पुराने यूजर्स देख रहे होंगे उनको याद होगा कि हम किस तरह से स्टार्ट हुए थे, तो मेरे लिए एक बड़ी मोमेंट है। खैर सबसे पहले आपको POCO X3 GT का जो बॉक्स है वो देखने को मिल जाता है। पोको की ब्रांडिंग है, बस जो यहाँ पर X3 GT लिखा हुआ है ना, इसका डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसपे अगेन POCO X3 GT मेंशन किया गया है और आई थिंक ये कुछ एक्सेसरीज वगैरह होंगी। और फर्दर इन द बॉक्स आपको एक बुक देखने को मिल जाती है, आई थिंक ये एक नोटबुक है जिस पे आप कुछ राइट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ब्लैक कलर के पेपर में आती है, तो नॉर्मली आपको वाइट पेपर मिलता है लेकिन यहाँ पर ब्लैक पेपर है। और यहाँ पर ये जो हाईलाइटर है आई थिंक या मार्कर है, ओके ये येलो कलर का, आई थिंक वाइट कलर का मार्कर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग। मुझे पता है नीचे कमेंट्स में कोई बता रहा होगा कि इसका नाम मार्कर नहीं है, इसको कुछ और कहते हैं। हाँ यार मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपको एक शर्ट देखने को मिल जाती है। शर्ट का हम साइज़ देख लेते हैं क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे साइज़ की शर्ट कभी नहीं मिलती मुझे। और पोको की ये जो शर्ट है भाई लार्ज साइज़ में आई है, आजकल मोटा हुआ हूँ तो लार्ज साइज़ पूरा आ जाएगा। खैर बॉक्स को हम साइड पे कर लेते हैं, पहले हम एक्सेसरीज़ को देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं। बाय द वे अगर आप नॉर्मल कस्टमर बाय करेंगे तो उनको ये यूनिट मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड 12 यूनिट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में गए हैं और ये उसका नंबर 1 यूनिट है तो इसके साथ ये बाकी सामान भी आया है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये टाइम पीस देखने को मिल रहा है जिसको अक्सर मूवीज़ में यूज़ किया जाता है जादू के लिए, तो इसको किसी एक साइड पर करके रख देते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, ओके ये X3 GT के कार्ड्स हैं जिसमें उसकी डिटेल जो है वो मेंशन की गई है। तो यहाँ पर IP58 वाटर रेजिस्टेंस है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, PUBG के बारे में लिखा हुआ है। उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस बॉक्स एज वेल। और भाई यहाँ पर आ गया हमारा बॉक्स। अब इस मोबाइल फोन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी की जो ऑप्शन है वो दी गई है, ये ड्यूल 5G के साथ आता है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो मीडिया टेक डायमेंसिटी 1100 है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इस टाइम मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1100 उनका सेकंड फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो मीडिया टेक कंपनी का सबसे ऊपर 1200 आता है जो कि बिल्कुल टॉप एंड फ्लैगशिप में आता है और उसके बाद 1100 आता है जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है। जो वेरिएंट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ब्लैक कलर में है और ये 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है जो कि अराउंड 65,999 के करीब आ रहा है। और बॉक्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बाय द वे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक आप कर दें। मुझे अक्सर लोग कहते हैं हमने ख़ानदान से लाइक कराया, लेकिन एक लाइक ज़रूर कर दें। आजकल यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता नहीं क्या हुआ है, जो बंदा लाइक करता है ना उससे वीडियोस बहुत चलती हैं। तो आपका कुछ जाना नहीं है, मेहरबानी है लाइक करके ज़रा कमेंट्स में बता दें कि लाइक कर दिया है। ओके, पोको का ये जो कार्ड है आपको ये मिल जाता है, इसके अंदर सिम इजेक्शन पिन है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आपका ऑफिशियल जो वारंटी का कार्ड है वो देखने को मिल जाता है।
पोको के स्टिकर्स हैं। पोको का ये टच मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आता है। यहाँ पर हमेशा आपको पोको के फ़ोन्स के साथ स्टिकर्स मिलते हैं। एक बुकलेट है, दूसरी बुकलेट है, तीसरी बुकलेट है। ओके, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर है टाइप सी टू 3.5 मिलीमीटर जैक, यानी कि इसके अंदर हेडफोन जैक नहीं है। तो पता नहीं खुश होना चाहिए कि ये बॉक्स में निकला है या अफसोस करना चाहिए। लेकिन आप अगर अपनी नॉर्मल हैंड फ्रीज लगाना चाहेंगे तो उन्होंने बॉक्स के अंदर एटलीस्ट कन्वर्टर डाल के भेजा है। लेकिन फ़ोन के अंदर जो हेडफोन जैक है मुझे लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि तभी ये कन्वर्टर जो है आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है आपकी डिवाइस। यहाँ पर प्रोसेसर की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑफिशियली फ़ोन्स आए हैं उनमें ये सबसे तेज़ चार्जिंग वाला फ़ोन बन जाएगा। इससे पहले हमने 65 वॉट देखी है, लेकिन ये 67 वॉट दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की गई है। 120 हर्ट्ज़ का डायनामिक स्विच डॉट डिस्प्ले है, जो कि बेसिकली एक LCD है 120 हर्ट्ज़ वाली। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस फ़ोन के ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास का वर्जन यूज़ किया गया है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जो कि इस टाइम पर हम टॉप एंड डिवाइसेस पे देख रहे हैं और गोरिल्ला ग्लास का सबसे बेस्ट वर्जन है। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पर JBL के डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड स्पीकर्स भी दिए गए हैं। स्टिकर्स वगैरह हम इसके रिमूव कर लेते हैं। फ़ोन को हम कर लेते हैं टर्न ऑन, और बाय द टाइम फ़ोन टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर नज़र डाल लेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन बड़ा ज़रूर है। यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी मोटी केबल है, ऑब्वियसली बिकॉज इसने 67 वॉट का जो करंट है वो गुजारना है और इस केबल की जो मोटाई है वो नॉर्मल केबल से थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा को म्यूज़िक चला है। इसके अलावा अगली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो है 67 वॉट का चार्जर, जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये नॉर्मल USB टू टाइप C वाला चार्जर है और ये 67 वॉट तक का जो करंट है वो सपोर्ट करता है। Xiaomi की एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि ये जो चार्जर आप 67 वॉट का ले रहे हैं ये क्रॉस कंपैटिबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो Xiaomi का कोई भी चार्जर लेंगे ना, या पोको का कोई भी चार्जर लेंगे, तो उसमें आपको जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है और उसकी वजह से ये चार्जर दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। वैसे मैंने केस दिखाया नहीं था तो मैं केस दिखा लेता हूँ। मुझे कल परसों किसी ने बोला कि आप केस चढ़ा के नहीं दिखाते, हमें फ़िट का पता नहीं लगता। तो भाई ये फ़िट है, कुछ इस तरह करके आपको इस मोबाइल की फ़िट आएगी। फ्रंट वाली साइड पर जो लिप है वो दिया गया है, तो आपकी जो फ्रंट साइड है वो रगड़ नहीं खाएगी। प्रोटेक्टर भी लगाया गया और ऊपर से विक्टस है, तो मसला नहीं आएगा। मैं फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, मोबाइल फ़ोन यहाँ पर फाइनली जो है वो सेटअप हो गया है। मैं पहले आपको इसकी बॉडी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा शाइनी रखी गई है, जिसका मतलब ये है कि फिंगरप्रिंट से अट्रैक्ट करेगी लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। बैक जो है इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो दिया गया है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। बेसिकली यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसकी बॉडी की अगर आप ऊपर वाली साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के लिए इंफ्रारेड अवेलेबल है और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक माइक्रोफोन भी अवेलेबल है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, अगेन एक स्पीकर ग्रिल और उसके अलावा यहाँ पर आपकी एक माइक्रोफोन की पोर्ट अवेलेबल है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि पोको इस तरह से बड़ी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने जो स्पीकर्स लगाए हैं वो अल्टरनेटिंग साइड्स पे लगाए हैं, तो आप इसको किसी भी एंगल में पकड़ें, एक स्पीकर जो है वो हमेशा ओपन रहेगा। तो गेमिंग के दौरान, क्योंकि यूजुअली आप इसको इस तरह पकड़ेंगे तो उस दौरान भी आपका एक स्पीकर जो है वो हमेशा ओपन रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो साउंड है एटलीस्ट वो सुनाई देता रहेगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आपको साउंड ना आए। हम इसकी जो साउंड का सारा सिग्नेचर है वो भी टेस्ट कर लेंगे। पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा लेता हूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सिम स्लॉट की जहाँ तक आप बात करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास ड्यूल सिम स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं दी गई। ऑल दो इसके जो वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं वो 128 और 256 GB वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बंदे को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर जो रबर सील है वो भी दी गई है, जैसे इन्हें बताया है कि IP53 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। पोको लॉन्चर आपको यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि MIUI 12 और Android 11 बेस्ड है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अंदर वाली साइड पर या इंटरनल सारे MIUI के ही मिलेंगे, लेकिन जो लॉन्चर है एग्जैक्ट वो जो है वो पोको का अपना है। डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले लगाया गया है और ये जो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा कर सकता है अपने आप को। तो डायनामिक है, जिसका मतलब ये है कि जब ज़रूरत नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज़ पे भी चला जाता है।
अदर देन दैट इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो 8GB 128GB और 8GB 256GB के दो वेरिएंट्स हैं, जिसके साथ डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कितना पावरफुल है वो देखने के लिए हम अपना जो Antutu बेंचमार्क है इसको ओपन कर लेते हैं। Antutu बेंचमार्क के ऊपर इसका जो स्कोर है वो तकरीबन 6 लाख के करीब आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और काफ़ी हद तक जो टॉप एंड फ्लैगशिप चिपसेट्स आते हैं उनके करीब जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सिचुएशन की, तो हमने यहाँ पर कुछ सेल्फीज़ भी ली थी ताकि आपको जो क्वालिटी है वो दिखाई जा सके। और आप क्वालिटी देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और ओवरऑल जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा है। बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है और उसकी भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो एग्जैक्ट क्वालिटी है कैमरा की वो इसके मुकम्मल रिव्यू में आपको बता दूं, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन फीचर वाली साइड से यहाँ पर वो सारे फीचर्स हैं जो कि आप पोको की हायर एंड डिवाइसेस से पहले कभी देख चुके होंगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसके साथ 67 वाट की चार्जिंग है। अगेन चार्जिंग में ये पाकिस्तानी मार्केट का सबसे फास्टेस्ट फ़ोन होने वाला है। हम इसके स्पीकर्स को भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं जस्ट टू सी कि इनका साउंड कैसा आता है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्पीकर्स लगाए गए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जहाँ तक बात है इस मोबाइल फोन के स्पीकर सेटअप की, तो डेफिनेटली नीचे वाला स्पीकर ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला स्पीकर थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेरियो स्पीकर का जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हैप्टिक मोटर के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जिसको हम अपने मुकम्मल रिव्यू के अंदर डेफिनेटली टेस्ट आउट करेंगे। अभी के लिए अगर आप इस मोबाइल फोन को ऑर्डर करना चाहते हैं तो 7 बजे इसकी फ्लैश सेल लग रही है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस मोबाइल फोन का मुकम्मल रिव्यू देखना चाहते हैं या कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।